नंबर 1, झूठे प्यार की निशानियां। बनावटीपन। यदि कोई आपसे सच में ही सच्चा प्यार करता है तो उसके अंदर किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं होता है। आप अपने साथी की बातों का निरीक्षण कर सकते हैं, और यदि वह आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसकी बातों में कोई भी बनावटीपन नहीं होगा। वह जो कुछ भी बोलेगा साफ साफ बोलेगा। बनावटीपन का मतलब यह है कि आपका साथी आपको लुभाने की कोशिश करेगा, और इसके लिए वह आपके मन पर कब्जा करने के लिए कई लुभावने वादे भी करेगा, जिनको बाद में पूरा करने की संभावना कम होगी, या उनमें से कुछ को पूरा कर देगा। इसके अलावा आपको लुभाने के लिए बनावटी वादे भी कर सकता है और बनावटी प्यार भी दर्शा सकता है। तो आपको इन सब चीजों के प्रति सचेत रहना चाहिए। नंबर 2, झूठे प्यार की सबसे बड़ी पहचान, आपसे सच को छुपाया जाता है। यदि कोई आपसे सच में प्यार करता है तो अपनी हर बात को आपसे शेयर करेगा, और कोई भी बात आपसे छुपाएगा नहीं। तो इसके अंदर आपको करना यह है कि आप उसे हर बात को पूछने का प्रयास करें, उसके घर परिवार के बारे में, और उसके बाद उन बातों को अपने स्तर पर देखें कि सच हैं या झूठ। यदि उनमें से कुछ बातें झूठी निकलती हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि वह इंसान आपसे सच्चा प्यार नहीं करता है, और आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा इंसान आपके लिए घातक हो सकता है। लेकिन बहुत सी लड़कियां लड़के से प्यार करने के बाद उसकी सब चीजों पर विश्वास कर लेती हैं और भावनाओं में बह जाती हैं, जिसके बाद उनको अपनी जान तक देनी पड़ जाती है। नंबर 3, आपकी खुशी के अधिक मायने नहीं। यदि कोई आपसे सच्चा प्यार करता है तो उसके लिए आपकी खुशी से बढ़कर कोई चीज नहीं होती है। वह आपको खुश देखना चाहता है, और इसके लिए वह कुछ भी कर सकता है। उसके लिए शादी अधिक मायने नहीं रखती है। आपने कृष्ण और राधा का प्रेम की कथा सुनी है। उनका प्रेम सब चीजों से ऊपर है। खैर, आप अपने प्यार से यह कहें कि आपको किसी दूसरे से प्यार हो गया है। उसके बाद आपको उसकी प्रतिक्रियाएं देखनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आपका साथी आपसे नाराज होगा, लेकिन वह यदि आपकी बात मान लेता है और यह बोल देता है कि ठीक है, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है, तो फिर आपको समझ जाना चाहिए कि ऐसा इंसान मिलना आपके लिए लगभग असंभव होगा, जो आपकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को बलि दे सकता हो। तो आपको उसे अपना बनाने में देर नहीं करनी चाहिए। लेकिन यदि वही इंसान आपके साथ बुरा बर्ताव करता है और उसके लिए उसकी खुशी उस समय अधिक मायने हो जाती है, तो समझ लेना चाहिए कि वह आपसे प्यार नहीं करता है और बस यह एक आकर्षण भर है। और यदि आप उस आकर्षण को प्यार समझकर शादी करेंगी तो आप कभी भी भविष्य के अंदर सुखी नहीं रह पाएंगी, और सुखी रहने के लिए आपको बहुत सारे समझौते करने पड़ेंगे। तो आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। नंबर 4, समर्पण नहीं झूठे प्यार की सबसे बड़ी पहचान है। दोस्तों, प्यार एक समर्पण है। जो इंसान समर्पण नहीं कर सकता है वह प्यार भी नहीं कर सकता है। बिना समर्पण के प्यार बस एक वासना के सिवाय कुछ नहीं है। समर्पण सच्चे प्यार की सबसे बड़ी निशानी है। पत्नी अपने पति के प्रति समर्पित होती है और पति अपने पत्नी के प्रति। खैर, समर्पण का मतलब होता है कि आप अपने आप को किसी दूसरे को सौंप देते हो, उसके बाद आप कोई सवाल नहीं कर सकते हो। समर्पण का होना प्रेम में बहुत जरूरी होता है। आपको यह देखना चाहिए कि आपका प्रेमी आपकी कितनी बातें मानता है। उसका व्यवहार एक नौकर के जैसे है, जिस तरह से आपका व्यवहार उसके प्रति है। मतलब जैसा आप अपने प्रेमी के साथ करती हैं, यदि वह आपसे भी अच्छा आपके साथ कर रहा है तो इसका मतलब यह है कि वह आपसे सच्चा प्यार करता है। इस संबंध में एक कहानी का उल्लेख हम कर रहे हैं ताकि आपको समर्पण की कहानी अच्छी तरीके से समझ आ जाए। एक बार एक जंगल के अंदर दो युवा प्रेमी जोड़ियां जा रही थी। जंगल बहुत अधिक घना था। एक जगह पर वे रुके तो उनकी आंख लग गई।
जब आंख खुली तो उनको शेर की दहाड़ सुनी। वे बुरी तरह से डर गए और एक युवक तो तुरंत भागकर पेड़ पर चढ़ गया, जबकि दूसरे युवक को भी पेड़ पर चढ़ना आता था, लेकिन वह अपनी प्रेमिका को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। उसने प्रेमिका को कंधे पर उठाया और एक पेड़ पर चढ़ने में मदद करने लगा। लेकिन इतने में शेर ने उसके प्रेमी को पकड़ लिया और फिर जमीन पर गिरा दिया। जब प्रेमिका ने देखा कि अब शेर उसके प्रेमी को नहीं छोड़ेगा, तो वह बुरी तरह से पागल हो गई और पेड़ से नीचे उतरकर शेर पर हमला बोल दिया। एक साथ हुए हमले में शेर भाग गया और दोनों घायल हो गए। तो यही कहानी बताती है कि यह उन दोनों का सच्चा प्यार था कि वे एक दूसरे के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे। जब आप अपने प्रेमी के लिए पूरी तरह से हो जाते हो तो यही समर्पण होता है। आपके लिए उस वक्त दूसरी चीजें अधिक मायने नहीं रखती हैं। सिर्फ सच्चे प्यार में ही आपको यह देखने को मिलता है। नंबर 5, झूठे प्यार की निशानी भावनात्मक नहीं। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि सच्चा प्यार सदैव भावनात्मक होता है। यह भावनाओं के साथ गहराई से जुड़ा होता है। यह आपकी सोच से जुड़ा होता है। यह आपकी उस सोच से जुड़ा होता है जो आपके साथ गहराई से जुड़ी हुई होती है। यदि यह आपकी भावनाओं और सोच से नहीं जुड़ा है तो इसका अर्थ है कि आपका रिश्ता अधिक समय तक नहीं चलेगा या फिर इसके अंदर बहुत झगड़ा होने की संभावना है। लेकिन बहुत से लोग यह गलती करते हैं क्योंकि वे इन सब चीजों से अनजान होते हैं। वे बस लड़की की खूबसूरती को देखते हैं और उसके बाद उनको उसकी विचारधारा से कोई लेना देना नहीं होता है, और लड़कियां भी इसकी गहराई में नहीं उतर पाती हैं। आपको यह याद रखना चाहिए कि शारीरिक आकर्षण जरूरी है, लेकिन उसे अधिक जरूरी है वैचारिक रूप से मिल जाना, क्योंकि यही स्थायी रहने वाला है। शारीरिक आकर्षण अधिक समय तक स्थायी नहीं रह पाएगा, यही सच है। यदि आप शारीरिक आकर्षण के अंदर डूबकर प्रेम कर रहे हैं तो यह आपको बड़ा आघात दे सकता है। पसंद और प्यार में क्या अंतर है होते हैं। मैं ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो लड़की के रूप को देखकर उससे शादी तो कर चुके हैं, लेकिन अब उनके लिए इस रिश्ते को निभाने में बहुत समस्याएं आ रही हैं और उनको यह लगता है कि उनकी जिंदगी नरक हो चुकी है। आपको यह पता होना चाहिए कि दोस्ती के लिए शारीरिक आकर्षण महत्वपूर्ण हो सकता है, लेकिन प्यार में इसको अधिक वैल्यू ना दें। नंबर 6, आपका कोई ख्याल नहीं रखता। यदि कोई आपसे प्यार करता है तो आपको इस बात पर भी ध्यान देना चाहिए कि वह आपका कितना ख्याल रखता है। सच्चे प्यार की निशानी यह होती है कि वह हर समय आपका ख्याल रखता है। यदि आपको कुछ भी हो जाता है तो वह आपके बारे में चिंता करने लगता है। यदि कोई व्यक्ति आपकी समस्या पर बहुत अधिक विचलित हो चुका है तो आपको यह समझ लेना चाहिए कि वह आपके प्यार में पड़ चुका है। असल में जो आपसे प्यार का नाटक करते हैं वे किसी बड़े लफड़े के अंदर फंसना नहीं चाहते हैं और बस साथ होने और ख्याल रखने का दिखावा ही करते हैं। तो आपको ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। नंबर 7, आपकी कोई चिंता नहीं। एक दिन मैं एक प्रैंक वीडियो देख रहा था। उस वीडियो में एक लड़की ने अपने होने वाले मंगेतर पर प्रैंक किया। उस लड़की ने अपने होने वाले पति को बुलाया और कहा कि वह किसी और से प्यार करती थी और गलती से उसके साथ संबंध भी बना लिए अब प्रेग्नेंट हो गई है और अब वह पापा को क्या मुंह दिखाएगी। और वह लड़की लड़के से बोलती है कि चल मेरे साथ और बोल देना कि हमारा बच्चा है, काम निपट जाएगा। तो वह लड़का बोलता है कि चलो तुम जिस लड़के से प्यार करती हो उससे तुम्हारी सुलह करवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन बात नहीं बनती है तो अंत में लड़का कहता है ठीक है मैं मान जाऊंगा, लेकिन एक शर्त यह है कि शादी के बाद यदि तू ऐसा करेगी तो छुपकर तू ऐसा नहीं करेगी। यदि कुछ कहना हो तो साफ साफ बोलेगी। तो वह लड़की बोलती है ठीक है।
असल में यह एक प्रैंक था, लेकिन इसका मतलब यह है कि यदि आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो आपको उसकी सही मायने में चिंता होती है और आप उसके दुख को दूर करने की कोशिश करते हैं। भले ही इसके लिए आपको कुछ समस्याएं उठानी पड़े, लेकिन आप उसके बाद भी अपने कदम को नहीं रोक पाते हैं। नंबर 8, समय का बोरिंग हो जाना। जब आप किसी से सच्चा प्यार करने लग जाते हैं, जब आप उसके साथ होते हैं, तो आपको समय का एहसास ही नहीं होता है कि कब समय निकल चुका है। आपको बिल्कुल भी बोरियत महसूस नहीं होती है। न जाने कितने घंटे हो जाने के बाद भी आपको यही लगता है कि आपको कुछ और देर बात करनी चाहिए। यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप सच में किसी से सच्चा प्यार करने लगे हैं।